नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरचंदपुर गांव गंदगी में तब्दील, नहीं दिया जा रहा आला अधिकारियों की ओर से ध्यान। प्राथमिक विद्यालय राम भरोसे, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। आस्था का केंद्र बना बाबा मोहन राम मंदिर, वर्ष भर लगाते भक्त दरबार में हाजिरी। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के हरचंदपुर गांव के लोगों की जिंदगी बनी कूड़े का ढेर, जिससे आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। फिर भी आला अधिकारी नहीं जागते, आखिर क्यों? आइए दिखाते हैं क्या कहती है हमारी रिपोर्ट। आपने देखा यह नज़ारा था हरचंदपुर गांव का, जहां गंदगी पसरी हुई है। सफाई हुआ ना बने ना है। अब कल बारात आवेगी, रास्ता में क्या हाल हो रहा है। प्रॉब्लम और राशन पानी की सब पानी की दिक्कत है। उसको नहीं बोला, मकान मालिक को भी बोला है, खूब नगर पालिका जैसे आते उनको भी साफ करने को कहते, कोई नहीं करता यहाँ पर तो सफाई। जिसकी शिकायत यहाँ की जनता ने हुजूर से न जाने कितनी बार की, लेकिन हुजूर की बला से यहाँ के लोगों की जिंदगी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। और मैं लगभग 18 साल से यहाँ हरचंदपुर गांव में रह रहा हूँ और यहाँ पर जो है नालियों का पानी का निकास नहीं है, नालियों का निकास नहीं है। नालियाँ हमेशा जो हैं वो भरी रहती हैं और उनकी सफाई के लिए कोई कर्मचारी नगर पालिका की तरफ से नहीं आता है। गंदगी आपके सामने है, देख लो कितनी गंदगी, कोई काम हो रहा है। गली में देख लो सर कैसे कूड़ा पड़ा है आपके सामने। वहाँ चुनाव होता है उस समय यहाँ सब लोग आते हैं, सभी पार्टियों के नेता आते हैं और सब बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता। यहाँ हरचंदपुर में नर्क बना पड़ा है। आने के बावजूद भी नालियाँ ऐसी कैसी भरी पड़ी हैं, पूरा कचरा भरा पड़ा है। आते भी हैं, एक दिन आते हैं महीने में, कभी कभार बुलाने की इतनी कोशिश करने के बाद कभी आते हैं तो पूरी गंदगी यहीं की यहीं पड़ी रहती है, बाकी उठाने वाला कोई नहीं आता। हुजूर आ जाओ, हमें भी देख लो हम किस हाल में रहते हैं। लेकिन हुजूर का इतना दरिया दिली कहाँ। जब हमारे संवाददाता ने पार्षद पति से गंदगी की हकीकत के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने नगर पालिका आला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसमें जो सफाई संबंधित जो समस्या है हमारे वार्ड नंबर 27 की, इसके लिए हमने जो एक रजिस्टर के माध्यम से बहुत शिकायत है, इसमें आज भी एंट्री है और कई बार लेटर हेड पे लिखित में भी दिया है कमिश्नर को। और इस तरह से कमिश्नर का जो व्यवहार है, जिस तरह से हमारे वार्ड के प्रति, मेरे हिसाब से किसी वार्ड में नहीं होगा। और उनको कई बार अवगत करा दिया। अभी भी एक हरचंदपुर में एक लड़की की शादी है तो मैंने पर्सनली जयन से संबंध किए थे, सर ऐसा उस गली में एक लड़की की शादी है और उसमें स्पेशल टीम भेज के उस रास्ते में ज़्यादा गंदगी, उससे कम से उसको तो कराया जाए। तो वो बोला ठीक है मैं 1-2 दिन के पहले लगा दूंगा, और लगाने के बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने आज भी उससे फ़ोन के माध्यम से संपर्क किए हैं और अभी तक कोई टीम अभी तक तो कोई आई नहीं है और किसी तरह कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका के आला अधिकारियों को बेबसी नहीं दिखाई देती। आखिर क्यों विभागीय आला अधिकारी क्यों कर रहे हैं हरचंदपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार, जिसका जवाब हरचंदपुर की जनता मांग रही है, शायद जिसका जवाब अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं दे सका। 1 साल 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 1 सा
अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो भिवाड़ी शहर के गांव साथलका के प्राथमिक विद्यालय से है, जहां सरकारी स्कूल के हालात और उसकी व्यवस्था देखकर आप क्या कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं विद्यालय का काला सच। इस तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर आप समझ गए होंगे कि यह कूड़ा दान है, लेकिन नहीं, शिक्षा दान है। जहां मासूमों को यह सोचकर भेजा जाता है कि पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन देश रोशन की बात तो दूर की, यहां मासूमों की जिंदगी अंधेरे में है। जहां जिंदगी का दिया रोशन करने का जिम्मा लेने वाले बेखबर हो गए। यह तस्वीर है साथलका गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, जहां का भविष्य अनुशासन और सामाजिक तौर तरीकों से कोसों दूर। तो देखा आपने, देश का भविष्य, इनका जिम्मा यहाँ के टीचरों को दिया गया, जिसके एवज में सरकार टीचरों को एक मोटी रकम मुहैया कराती, फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि हम नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। जब हमारे संवाददाता ने बात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। यानी कि ग्राम साथलका की राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराती दिखी। मेरे पास 2-3 लोगों की कमी है। कार्रवाई तो अभी उनके ऊपर है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सारे इधर उधर घूम रहे हैं ना, ये बताने से चप्पल पहन के ऐसे बैठे हुए कम से कम नहीं होते हैं। जैसा कि नलके के पास देखने में आ रहा है, इतना कूड़ा करकट और एक गंदा नाला भी निकल रहा है इधर से, तो आपने आगे लिखित में दिया किसी से कि इसकी कार्रवाई, बच्चे हमारे गिर जाते हैं इसमें। गंदे नाले के लिए मैंने यूआईटी में एप्लीकेशन दे रखी है, नगर पालिका में एप्लीकेशन दे रखी है, पार्षदों को मैंने कह रखा है, और मैं क्या करूँगा। पार्षद जी यही कहते हैं कि हमने यूआईटी वालों को बोल रखा है। जहां का रसोइया भी नहीं आया, एक है भी, तो अकेले इतने बच्चों के खाना, जिम्मेदारी बताओ तो क्या क्वालिटी होगी। चूल्हे में खुद बनाऊं, ऐसी पागल मैं भी ना हूँ, समझदार हूँ मैं भी। लेकिन बच्चों ने मेरा भी परिवार कभी कौन सा बात है, क्या कच्ची रोटी बनावे बेटा? हाँ अभी कहा हमारे पास स्टेटमेंट है उसका। बेटा मैं खुद बनाऊं, ऐसी पागल मैं भी ना हूँ, बालक मेरे भी हैं। मैं अपने बालक इनको कच्ची रोटी खवाऊंगी तो बता मेरे कुछ में दुख पैदा होगा, खुद अपने इनको भी मैं। ये है हैंडपंप, जिसके पास गंदगी पसरी है। हैंडपंप भी ऐसा जो राम भरोसी। जिससे पानी निकालना मुश्किल हो रहा। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हैंडपंप के पास पानी की टंकी बनाई गई है, जिससे बच्चों को पानी पीने की सहूलियत मिलेगी। लेकिन अब यह व्यवस्था विद्यालय अमला की लापरवाही के कारण भेड़ चट गई। जब हमारे संवाददाता ने आंगनवाड़ी केंद्र की जांच की तो बच्चों की संख्या पूरी नहीं थी। जब मैडम साहबा से बात की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। 2 बजे तक का टाइम। 2 बजे अभी तो 1 बजे में स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम से मैंने ये बच्चे सब छोड़ दिए। नहीं, हम 2 बजे तक रहते हैं, बच्चे को हम छोड़ देते हैं। 1 बजे पंजीरी बांटते, कोई डटेगा जिसको बिठा लेंगे, नहीं डटेगा वो बच्चे सब चले जाते हैं। बच्चों को दिया क्या जाता है? क्या क्या दिया जाता है? पंजीरी दिया जाता है और खाने में खिचड़ी भी दिया जाता है। खिचड़ी में आज खिचड़ी तो बनी नहीं, आज नहीं बनी खिचड़ी। क्या काम है? कार्य एक साथ वो तो है नहीं, कार्यकर्ता और समूहवाड़ी बनाती नहीं है। कार्यकर्ता अपने घर से लेकर आती है, कार्यकर्ता है नहीं, कहीं गई हुई है, अपने गांव गई हुई है, इसीलिए। कितने कार्यकर्ता हैं? एक है यहाँ पे, तो यहाँ इस गांव में तो 2 है, अपन सेंटर पे 1 है। इतना ही नहीं, बच्चों का भविष्य गंदगी में लिखा जाता है, जिसकी तरफ किसी आलाधिकारी का ध्यान नहीं जाता। जब वार्ड पार्षद से बात की गई तो वह सारे मामले पर लीपापोती करते नजर आए। गंदगी का भी हो रहा है समाधान, वो पास में एक नाला बनाया है, अब उसका काम रुका हुआ है। तो किस काम से रुका हुआ था? वो अभी आचार संहिता लग गई थी, उस ठेकेदार का भी कुछ पैसे वैसे कुछ बाकी है, यूआईटी से मंगवाया था।
तो चुनाव का तो 3 महीने हो गए। हाँ 3 महीने हो गए, लेकिन उसमें कुछ पैसे वैसे अटके हुए हैं तो दूसरे ठेकेदार से करवाएंगे, उसका जरूर नहीं करेंगे। टीचरों की कमी तो है ही, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और टीचर आए उसमें। ये जी नाला तो बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो निकासी की व्यवस्था है वो रिक्तों के नाले से कनेक्टिविटी नहीं है, उसका काम अभी चल रहा है। पिछली आचार संहिता लगने के कारण वो काम रुक। इस विद्यालय की खास बात यह है कि यह विद्यालय 2 वार्डों को ज्वाइंट करता है, यानी कि 2 वार्डों की जिम्मेदारी इसी विद्यालय पर है। यानी कि इस विद्यालय की देखरेख के लिए 2 पार्षद बनाई गई है। इन दोनों पार्षदों का ध्यान सफाई के लिए आज दिन तक इस विद्यालय की ओर नहीं गया। बहरहाल वक्त रहते प्रशासन नहीं जागा तो शिक्षा मंदिर में कभी भी बीमारी फैल सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। साथ ही अनुशासन देश को महान बनाता है, जिसका टीचरों को ध्यान रखना चाहिए। बाबा मोहन राम मंदिर में पौष और ज्येष्ठ के माह में विशाल मेला लगता है, जहां राजस्थान सहित यूपी, दिल्ली, हरियाणा से भक्त आकर अपनी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा मोहन राम मंदिर में पौष और ज्येष्ठ के महीने में विशाल मेला लगता है, जहां राजस्थान सहित यूपी, दिल्ली, हरियाणा से भक्तगण आकर अपनी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। महीना भर बाबा की अखंड ज्योति जलती है। जिन लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा होती है वह लोग 3 या 4 दिनों तक तप करते हैं। वहीं लोगों ने बाबा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए हर बार बाबा के दरबार में आने की बात कही। यहाँ पे सुना है कि बाबा की काफ़ी महिमा है, काफ़ी अच्छा प्रचार है कि बाबा सारे दुख दूर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए यही श्रद्धा भाव लेके कि बाबा हमारे भी कष्ट दूर करेंगे। हाँ सब आप यहाँ पर रात को रुके हैं, आपको सभी सुविधा मूलभूत सब चीज़ें कपड़ा सब यहाँ से लिया सुख शांति ना इतनी कहीं भी जितनी हो। बहुत अच्छा वो लगता है। मेले आएगा, मेले में 17 तारीख को सब बहुत लगता है। साथ ही मेले में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। डाकघरों के उपभोक्ताओं को अभी तक खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सरकार ने अब डाक विभाग के उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए अपनी कमर कस ली है। डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवा फरवरी में शुरू हो पाएगी। राजस्थान के उपभोक्ता संभवतः फरवरी में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए राजस्थान सर्किल ने कवायद तेज कर दी है। पहले फेज में राजस्थान के 23 डाकघर इस सेवा में जुड़ेंगे, जिनमें उपभोक्ताओं को बैंकों की तर्ज पर किसी भी डाकघर से लेन देन और एटीएम सुविधा मिल पाएगी। इनमें जयपुर के 2 जीपीओ और शास्त्री नगर स्थित मुख्य डाकघर शामिल हैं। परीक्षण में सफलता के बाद राजस्थान में भी कोर बैंकिंग सेवा शुरू होने की स्थिति साफ हो जाएगी। इसके तहत उपभोक्ता 24 घंटे कहीं भी बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकेंगे। खाता धारकों की एटीएम सुविधा के उपयोग की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इनमें ग्रामीण इलाकों के डाकघर भी शामिल होंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए खबरें 24। हेड इंजरी और हार्ट अटैक पहले घंटे में इलाज महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी सुविधाएं HUA अस्पताल में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। वातानुकूलित और अत्याधुनिक मॉनिटर से सुसज्जित 32 बेडों की ICU रेवाड़ी में और 8 बेडों की ICU धारूहेड़ा में उपलब्ध है। कार्डियक एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे धारूहेड़ा और रेवाड़ी में उपलब्ध है। सुविधाएं ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, फिजियोथेरेपी, कैथ लैब। Everything is arranged, everything is present under one roof। और ये एक प्रयास है इस क्षेत्र की जनता को पूरा हेल्थ सॉल्यूशन देने का एक छत के नीचे। रेवाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा HUA अस्पताल सर्कुलर रोड रेवाड़ी और सोहना रोड धारूहेड़ा में।
होम में 10 एसी युक्त प्राइवेट रूम उपलब्ध हैं। जीएनएम प्रशिक्षित नर्स स्टाफ एवं अनुभवी चिकित्सक टीम। सिटी नर्सिंग होम में है मेडिकल विभाग, निर्देशक डॉक्टर रूप सिंह एमडी मेडिसिन, सर्जरी विभाग, ऑर्थो विभाग, महिला रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, फैक्ट्री मेडिकल चेकअप विभाग, दंत रोग विभाग। सिटी नर्सिंग होम ISO सर्टिफाइड समस्त इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा उपचार के लिए अधिकृत भिवाड़ी शहर के सेंट्रली लोकेटेड है। सिटी नर्सिंग होम 50 बिस्तर के इंडोर सुविधा युक्त है, जिसमें एयर कंडीशन 2 ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, बर्न यूनिट एवं माइनर ओटी है। सिटी नर्सिंग होम में 8 बिस्तर का ICU, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन व समस्त जीवन रक्षक उपकरण है, जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सिटी एम्बुलेंस पहली वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस है जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ट्रेडमिल टेस्ट सहित समस्त प्रकार के एग्जीक्यूटिव चेकअप उपलब्ध है एवं 24 घंटे उपलब्ध सुविधाओं में लैब, फार्मेसी, एक्सरे, आपात विभाग सेवा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए हर पार्टियों ने अपनी कवायद शुरू कर दी, जो कि जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी दौड़ में बीजेपी भी किसी से कम नहीं। उसने भी लोकसभा जीत के लिए अपनी क्या रणनीति तय की, आइए हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के नामों की फरवरी के दूसरे सप्ताह तक घोषणा कर सकती है। गुजरात एवं कोर मुंबई की 2 सर्वे कंपनियों के माध्यम से संभावित प्रत्याशियों के बारे में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद अब पार्टी वरिष्ठ नेताओं को प्रत्येक लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। ये प्रभारी संसदीय क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवार के बारे में फीडबैक लेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व में निर्देश जारी किए हैं। भाजपा ने इस बार में लोकसभा के लिए मिशन 25 बनाया है। अभी भाजपा के पास लोकसभा की 4 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव का सारा जिम्मा लोकसभा के प्रभारी की होगी। विधानसभा प्रभारी की तर्ज पर लोकसभा प्रभारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कसरत शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के चयन के लिए विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही इसके लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के भाजपा जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों से अलग अलग फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी से खुद को छोड़कर 3-3 संभावित प्रत्याशियों के नाम मंगाए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव वी सतीश ने संघ पदाधिकारियों के साथ ही भाजपा नेताओं को पोलिंग बूथ मैनेजमेंट की जानकारी सौंपी है। गौरतलब है कि राज्य में अभी भाजपा की भारी बहुमत से नई सरकार बनी है। सरकार की जो 60 दिन की कार्य योजना है, उसका सीधा असर ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। ऐसे में पार्टी मजबूत और जिताई चेहरों का समय पर चयन कर उनको प्रचार के लिए पूरा टाइम देना चाहती है। भाजपा के हाथ में अभी प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी का सारा फोकस यहां से बड़ी बढ़त हासिल करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी पार्टी अपना लोकसभा चुनाव में कितना जनाधार दिखा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरचंदपुर गांव गंदगी में तब्दील, नहीं दिया जा रहा आला अधिकारियों की ओर से ध्यान। प्राथमिक विद्यालय राम भरोसे, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। आस्था का केंद्र बना बाबा मोहन राम मंदिर, वर्ष भर लगाते भक्त दरबार में हाजिरी। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।